भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नाश हैं विघ्न अनेक। आपके सम्मुख भक्तमाल में महाभक्तों की कुछ कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसमें एक महान भक्त्या महान पतिव्रता सुरसरी जी का सूक्ष्म चित्रण। श्री सुरसरी जी स्वामी रामानंदाचार्य की शिष्या और श्री सुरसरानंद जी की धर्मपत्नी थी। एक बार की बात है, अपने पति के साथ ये वन में तप कर रही थी कि एक म्लेच्छ की दृष्टि इन पर पड़ी। वह इनके अनुपम सौंदर्य को देखकर कान मोहित हो उठा तथा रात दिन इस अवसर की ताक में रहने लगा कि इनके पति कहीं चले जाएं। एक दिन सुरसरी के पति संविदा और पुष्प लेने के लिए वन में थोड़ी दूर निकल गए। म्लेच्छ ने अपने लिए सो अवसर देखा। वह दुष्ट प्रलाप करता हुआ सुरसरी के पास चला आया। म्लेच्छ को दूर से ही देखकर सुरसरी घबरा गई। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वह दया निधान भगवान के मन ही मन कातर प्रार्थना करने लगी। म्लेच्छ निर्भीक होकर सुरसरी के पास चला आया, पर सुरसरी को देखते ही वह उलटकर सिर पर पांव रखकर जोर से भागा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने सुरसरी के स्थान पर उनकी आंखों में बैठी हुई सिंगनी को देखा था। उसे अपने ही प्राणों के लाले पड़ गए। ऐसी पतिव्रता और भगवत्ता थी सुरसरी जी, जो आपके सम्मुख है। एक भक्त हैं श्री नरहरियानंद जी। नरहरियानंद जी एक बार वर्षा की झड़ी लग जाने से घर में ईंधन के लिए सूखी लकड़ी न होने के, ठाकुर जी के लिए भोग बनने एवं संत सेवा में बाधा देकर श्री नरहरियानंद जी ने समीप के दुर्गा जी के मंदिर को ही उजाड़ना शुरू कर दिया। तब श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर भक्त से कहा कि मेरे मंदिर को न उजाड़ें, मैं प्रतिदिन आपके यहाँ सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझ रखाया करूँगी। उसी दिन से दुर्गा जी श्री नरहरियानंद जी के यहाँ लकड़ी पहुँचाने लगी। यह देखकर आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार से दुर्गा जी से लकड़ियाँ लूँ। वह भी नरहरियानंद जी की तरह भवानी का मंदिर उजाड़ने लगा। तब भवानी ने उसे पृथ्वी पर पटक कर बहुत मार लगाई और अपने सिर की बेगार लकड़ी पहुँचाना उसके सिर पर सौंपकर तब उसको छोड़ा। जैसे श्री जड़भरत जी तथा लड्डू भक्त जी के प्रसंग में भक्त की भक्ति के तेज से श्री कालका जी तप्त हो गई थी, उसी प्रकार नरहरियानंद जी की भक्ति तेज से तप्त होकर देवी जी ने कर दिया। स्वामी नरहरियानंद जी महाराज रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य और गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे। आपका जन्म वैशाख कृष्णा तृतीया संवत 1491 को वृंदावन के समीप एक ग्राम में हुआ था। आपकी माता अंबिका देवी पति परायणा सदगृहिणी और पिता महेश्वर मिश्र भगवती विंध्यवासिनी के परम भक्त थे। भगवती के ही कृपा प्रसाद से आपको श्री नरहरियानंद जी जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक नरहरि जब 3 वर्ष के हुए तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। श्री महेश्वर जी ने बड़े धैर्य से उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। यथा समय आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भक्ति विंध्यवासिनी के आदेश से ही महेश्वर जी ने बालक श्री नरहरि की अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री रामानंदाचार्य जी के पास काशी भेज दिया और स्वयं तप करने बद्रिकाश्रम चले गए। काशी पहुंचकर नरहरि ने पहले स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी के आदेश से श्री अनंतानंद जी ने नरहरि को सविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और उनका नरहरियानंद नाम रख दिया।
भगवत जन में आपकी रुचि देखकर पंचगंगा गंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी दे दी। श्री गुरुदेव भगवान से आपको कृपा प्रसाद रूप एक शालिग्राम की शिला प्राप्त हुई थी, जिसे आप विजय राघव भगवान कहते थे और उसकी सेवा पूजा करते थे। श्री नरहरियानंद जी की मुख्य साधना स्थली चित्रकूट रही। वहाँ आप नित्य कामदानाथ जी की परिक्रमा करते थे। कहते हैं कि वहाँ आपकी भगवान सीताराम जी, अति अनुसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी और श्री कामदानाथ जी के दिव्य दर्शन भी हुए थे। यहीं पर भगवान शिव ने आपको श्री रामचरितमानस का रहस्य बोध कराया और बालक राम बोला को इनका उपदेश देने का आदेश दिया, जो आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से विश्वविख्यात हुए। बोलिए श्री नरहरियादास जी महाराज की जय, नाभाजी महाराज की जय, भक्तमाल की जय। आपको भक्तों का चरित्र कैसा लगा? कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं, कमेंट्स दें अपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।